आप लोगों ने कल के टॉपिक में चर्चा की थी कि क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। ठीक, संभवतः आप उनको याद किए होंगे। ठीक, और आज के वीडियो में आप पढ़ेंगे अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण पर आधारित कुछ क्वेश्चन, और उसके साथ इसमें पढ़ने वाले हैं लेंस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम पिछले वाले टॉपिक से चलते हैं। अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध था n = 1/sin c। ठीक है, n क्या था 1/sin c। c क्या है क्रांतिक कोण। ठीक है, n क्या है अपवर्तनांक। देखो आपका जो वायु कांच होता है, वायु कांच, वायु विरल माध्यम कांच सघन माध्यम, तो इसके लिए वायु कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान 41 डिग्री 49 मिनट होता है। ठीक है, कोण के मात्रक होते हैं 41 डिग्री 49 मिनट। कांच वायु के लिए या वायु जल के लिए, वायु जल के लिए C होता है 48 डिग्री 39 मिनट। ठीक है, देखिए एग्जैक्ट वैल्यू लगभग में लिखी गई है, आप लगभग 41-48 भी कह सकते हैं। वायु कांच के लिए क्रांतिक कोण C होता है, क्योंकि वायु कांच का अपवर्तनांक होता है थोड़ा ज्यादा। वायु कांच का अपवर्तनांक होता है 3/2 मतलब 1.5, और वायु जल के लिए अपवर्तनांक होता है 1.33। अपवर्तनांक कम होगा, क्रांतिक कोण ज्यादा, क्योंकि उल्टा अनुपात है। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसी माध्यम का अपवर्तनांक √2 है। ठीक है, कोई माध्यम हमारे पास जिसका अपवर्तनांक √2 है, क्रांतिक कोण ज्ञात करो। मतलब कोई इसके साथ वायु के सापेक्ष ही होगा, किसी माध्यम का वायु के सापेक्ष ही अपवर्तनांक है। ठीक, विरल के सापेक्ष है उनका √2 है। क्रांतिक कोण ज्ञात करो, क्रांतिक कोण ज्ञात करो। तो आपको n का मान दिया गया है n = √2। ठीक है, n क्या दिया है √2, और इसका क्रांतिक कोण C पूछा गया है। ठीक है, क्या आएगा C हमें ज्ञात करना है, तो n का फार्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा, n = 1/sin c। ठीक, यहां से sin c निकालें तो क्या आएगा 1/n, sin c = 1/n, n का मान √2। आप लोगों ने पढ़ा होगा 1/√2 sin 45 का मान होता है, तो ये क्या हो जाएगा sin 45। इसकी कंपेयर कर देंगे। ठीक, या नीचे लिख लो इसका sin 45, इधर क्या sin c, तो c क्या आ जाएगा 45 डिग्री। उल्टा भी हो सकता था, किसी माध्यम के लिए क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, उसका अपवर्तनांक ज्ञात करो, तब भी लगाना था, तो आपको इधर लिखना था, इसका मान √2 आता, तो √2 आंसर आ जाता है। ठीक, इसका दूसरा देख लेते हैं, बिल्कुल इसका उल्टा, कि किसी माध्यम का क्रांतिक कोण दिया हुआ है, अपवर्तनांक निकालना है। ठीक, जैसे कहा जाए, अगला क्वेश्चन रहेगा, जैसे ये 1 नंबर लो, तो किसी माध्यम का क्रांतिक कोण, किसी माध्यम के लिए क्रांतिक कोण का मान दिया है, क्रांतिक कोण 30 डिग्री है। ठीक है, अपवर्तनांक ज्ञात करो। संभवतः ऐसी वैल्यू आती है जिनमें आपको मान मालूम हो। ठीक, माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करो। ठीक है, माध्यम का अपवर्तनांक निकालो, क्या आएगा C = 30 डिग्री दिया है, n पूछा जा रहा है, क्या करें, फार्मूला वही है आपके पास, n = 1/sin c। c का मान कितना है
साइन 30 की वैल्यू आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो n इक्वल टू क्या आएगा 1/sin 30 का मान 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। ठीक, तो अगर आपको आ जाए क्वेश्चन इस पर हल करने के लिए n इक्वल टू 1/sin c पर, और ये ध्यान रखना ये विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक है, और सघन के सापेक्ष विरल का लिखे तो sin c ही रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार आप ऐसे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। इसके बाद एक नए टॉपिक की चर्चा करते हैं, लेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस का फार्मूला बताएंगे, लेंसों से प्रतिबिंब का बनना बताएंगे। जिस प्रकार से आप दर्पण पढ़ रहे थे, दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार के हैं, दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, दर्पण की फोकस दूरी का क्या सूत्र, ये सब पढ़ा था। लेंस में भी ऐसे कुछ पढ़ना है, लेंस क्या है, ठीक है, लेंस कितने प्रकार के हैं, लेंस की फोकस दूरी का सूत्र क्या है, लेंसों से प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं, किन किन स्थितियों में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, वो आपको पढ़ना है। ठीक, देखिए जैसे आपने दर्पणों में पढ़ा था, आपको थोड़ा सा याद दिलाते हैं। दर्पण कितने प्रकार के थे, 2। ठीक, पहला कौन सा था, उत्तल, और दूसरा कौन सा था, अवतल। ठीक, देखो जो दर्पण किरणों को सिकोड़ता था, एकत्रित कर देता था, वो है अभिसारी। तो दर्पणों में अवतल दर्पण अभिसारी था, ये किरणों को जमा करता था, मुख्य चीज। और दर्पणों में जो उत्तल दर्पण था, वो किरणों को फैला देता था, तो दर्पणों में ये था अपसारी दर्पण। ठीक, अभिसारी दर्पण और अपसारी दर्पण। देखो अभिसारी का मतलब किरणें एकत्रित कर देना, कन्वर्जिंग। ठीक, और अपसारी का मतलब किरणें फैला देना, डाइवर्जिंग। ठीक, तो वहां पर छोड़िए, हम चलते हैं लेंस पे, उसको ध्यान रखना, इसमें उल्टा होता है। लेंसों में जो आएगा, लेंस उत्तल जो होगा वो अभिसारी होगा, और अवतल जो होगा वो अपसारी होगा। ठीक, देखिए अगर आपसे और पूछा जाए कि दर्पणों में किस घटना के कारण प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक, अगर ये पूछा जाए दर्पणों से जब प्रतिबिंब बनते हैं तो कौन सी घटना होती है, तो प्रकाश का परावर्तन। ठीक, दर्पणों में प्रतिबिंब प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप बनते हैं, प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप बनते हैं। दर्पणों में प्रतिबिंब प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप बनते हैं। ठीक, जबकि लेंसों में पढ़ोगे, लेंसों में प्रकाश आर पार चला जाएगा, लेंसों में प्रतिबिंब जो है अपवर्तन क्रिया फलस्वरूप बनेगी। ठीक, देखो अपवर्तन उन सब पदार्थों में अपवर्तन होता है जो पदार्थ या जिन पदार्थों में प्रकाश आर पार चला जाए। आर पार जाने का मतलब ही अपवर्तन है। ठीक, प्रकाश पार गया, समझ लो अपवर्तन क्रिया जब होगी। यह है जैसे कांच का एक निश्चित मोटाई का टुकड़ा है, तो वाई से कांच में फिर निकल गया, कांच से वाई तो 2 बार अपवर्तन हो गया, अपवर्तन हुआ है। तो आप पढ़ेंगे यहाँ पर लेंस, ध्यान देना है, लेंस। ठीक, तो लेंस क्या होते हैं ये जानना है। ठीक है, और लेंसों से संबंधित परिभाषाएं क्या है ये जानना है, लेंसों से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं फोकस दूरी बतानी है। ठीक, इसमें पढ़ेंगे लेंस, ध्यान दीजिए। तो देखो पहले समझ लो, लेंस भी 2 प्रकार के होंगे, एक उत्तल होगा, दूसरा अवतल लेंस होगा। ये संभवतः आप छोटी क्लासों में भी लेंस के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाता है, क्लास 8 वगैरह साइंस में थोड़ा बहुत होता है इनके बारे में कि लेंस क्या होते हैं। तो लेंस देखो, लेंस जो है एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो कांच के 2 पृष्ठों से मिलकर बना होता है। आप या तो दोनों पृष्ठ गोली हो सकते हैं ऐसे, या एक गोली और एक समतल हो सकता है। ठीक, मतलब लेंस एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम है, पारदर्शी माध्यम। देखो पारदर्शी माध्यम जैसे कौन, मुख्यतः आपके लेंस जो यहाँ पढ़ने वाले सब कांचे ही होते हैं। ठीक, प्रयोगशाला वगैरह में पढ़ेंगे सब कांचे के लेंस मिलेंगे। तो लेंस एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम है
जो दो गोली पृष्ठ हो सकते हैं, जो दो गोली पृष्ठ हो, ठीक है, अथवा देखो या तो दोनों गोली पृष्ठ होंगे या एक गोली पृष्ठ होगा एक समतल पृष्ठ होगा, अथवा एक गोली तथा एक समतल पृष्ठ से मिलकर बना होता है, ठीक। लेंस आपके दो प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के हैं? लेंस दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार आपका है उत्तल लेंस, ठीक, और दूसरा प्रकार है अवतल लेंस। पहला आप कौन सा पढ़ने वाले हैं? पहला है उत्तल लेंस, ठीक है, पहला प्रकार उत्तल लेंस और दूसरा कौन सा है? अवतल लेंस, ठीक। देखो उत्तल लेंस क्या होते हैं जान लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि आप सबको लिख ही डालें, कोई आवश्यकता नहीं। देखो उत्तल लेंस ऐसे लेंस जो किनारों पर पतले होते और बीच में मोटे होते, ठीक। जो लेंस किनारों पर पतले और बीच में मोटे होंगे वो आपके उत्तल हैं। जैसे उनका शेप अगर बनाकर दिखाएं तो ये उत्तल है, ऐसा शेप का लेंस दिखे उत्तल लेंस। किनारों पर कैसा है? पतला, और बीच में कैसा है? मोटा, ठीक। तो ये लेंस आपका कौन है? उत्तल, ठीक। और जो लेंस किनारों पर मोटे और बीच में पतले हो, मतलब किनारा थोड़ा उनका मोटा हो, बीच थोड़ा दबा हुआ हो, तो वो लेंस आपके कौन है? अवतल है, ठीक। अवतल किस प्रकार से बनते हैं? इस प्रकार से बनाकर दिखा सकते हैं, ठीक। अब पता चला प्रयोगशाला में तुम्हें ऐसा दिखे ही नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा। वहां पर कुछ गोल टाइप के लेंस होंगे जिनमें मोटाई बीच में ज्यादा दिखेगी, किनारों पर थोड़ी पतली हो जाएगी। तो जो लेंस किनारों पर मोटे और बीच में पतले हों वो अवतल है, और जो लेंस किनारों पर पतले और बीच में क्या हो? मोटे हो, वो आपके लेंस क्या है? उत्तल है। मुख्य बात यह है कि इनमें हम अपसारी और अभिसारी किसको कहेंगे? भाई इन दोनों लेंसों में अभिसारी कौन है, अपसारी कौन है? तो देखो जो उत्तल लेंस है ये किरणों को एकत्रित करता है, जमा करता है, इसलिए उत्तल लेंस को ये कहते हैं कौन सा लेंस? अभिसारी, ठीक, कन्वर्जिंग लेंस। और अवतल लेंस क्या करता है? किरणों को बिखेरता है, फैलाता है। जैसे इस पर किरणें गिरेंगी तो जब उधर जाएंगी तो फैला देगा ऐसे। देखो लेंस में किरणें आर पार जाएंगी, इसमें किरणें आएंगी, इसके दूसरी ओर जाएंगी तो सिकोड़ देगा ऐसे, ठीक। तो जो लेंस किरणों को फैला दे वो अपसारी, जो सिकोड़ दे वो अपसारी। दर्पणों में उल्टा था, उत्तल पर आती थी ऐसे किरणें, ऐसे फैल जाती थी, और अवतल पर आती थी ऐसे मुड़ जाती थी। तो दर्पण आपके उल्टा हो गया, दर्पण उत्तल अपसारी है, अवतल अपसारी है। लेंसों में उत्तल लेंस अभिसारी है और अवतल लेंस क्या है? अपसारी है, ठीक। याद रखना, जो लेंस किरणों को एकत्रित करे, एक बिंदु पर मिलाने का प्रयास करे, वो उत्तल है, अभिसारी का नाम होगा, ठीक, कन्वर्जिंग क्रिया होगी इससे। और जो लेंस किरणों को आए और उनको दूर दूर कर दे, फैला दे, तो वो डाइवर्जिंग क्रिया, फैलाना, तो वो लेंस क्या है? अपसारी, ठीक। अब देखिए आपने अभी पढ़ा दो गोली पृष्ठ, हमारे पास दोनों गोली पृष्ठ वाले लेंस। देखो इनको डिफाइन करना कोई आवश्यकता तो नहीं, लिखाना कोई जरूरत नहीं, ये तो जान ही गए आप। किनारों पर पतले, बीच में मोटे, उत्तल। किनारों पर मोटे और बीच में पतले क्या है? अवतल। शेप जानते हैं, ऐसा शेप बनेगा। बात आती है ये जो उत्तल अवतल आपने हमने लिखा है, एक गोली पृष्ठ एक समतल पृष्ठ, कहीं पर आया नहीं। दो गोली पृष्ठ तो आपको दिखे, एक गोली एक समतल पृष्ठ नहीं है। तो याद कीजिए जो आपका उत्तल लेंस है ये भी तीन प्रकार का होता है। उत्तल लेंस कितने प्रकार के? तीन। देखो जिसमें दोनों पृष्ठ ऐसे होंगे,
देखो ध्यान देना, ऐसे दोनों पृष्ठ, ठीक। तो इसमें दोनों उत्तल पृष्ठ हैं, दोनों इस प्रकार से हैं, तो दोनों उत्तल पृष्ठ हैं, इसलिए इसका नाम होगा उभय उत्तल, ठीक। या इसको कह सकते हैं उभयोत्तल, ठीक। या इसको कहते हैं द्विउत्तल, मतलब दोनों पृष्ठ उत्तल, या क्या लिख सकते हैं द्विउत्तल, समझ रहे हैं, इनके नाम लिख सकते हैं। अच्छा, अवतल भी ऐसे 3 प्रकार का होगा। अभी दूसरा प्रकार सब दोनों में एक ही साथ लेकर चल रही है। अवतल पहला तो ऐसे रहेगा कि दोनों गोली पृष्ठ है अवतल। अवतल का मतलब जिसका तल एक तरफ दबा हुआ है वो अवतल, दोनों अवतल है पृष्ठ, तो इसका नाम होगा, दोनों अवतल है तो उभय अवतल, उभय अवतल। या इसको लिख सकते हैं उभयावतल, ठीक है, उभयावतल। या लिख सकते हैं द्विअवतल, है ना, मतलब दोनों पृष्ठ क्या है, अवतल है ये, इसलिए इसको उभयावतल या द्विअवतल लिखा जा सकता है। अब तो गोली पृष्ठ वाले दोनों गोली पृष्ठों में ऐसा हुआ। आगे है पहला पृष्ठ समतल है, ध्यान देना, और दूसरा पृष्ठ आपका क्या है, उत्तल। देखो अभी भी ये किनारे पर क्या है, पतला, और बीच में क्या है, मोटा। पहला पृष्ठ समतल है, दूसरा उत्तल है, तो इसका नाम होगा समतल उत्तल, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं समतलोत्तल, समतलोत्तल, ठीक है, समतलोत्तल हो गया। इसमें कैसे बनेगा, इसमें देखो पहला पृष्ठ कैसा लिखते हैं, समतल, और दूसरा क्या बनाते हैं, अवतल। दूसरा पृष्ठ जो है वो आपका कैसा बना दे, अवतल। देख लो ध्यान से, किनारे मोटे हैं, बीच पतला है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा समतल अवतल। या इसको क्या लिख सकते हैं, या समतलावतल, ठीक है, ये नाम हो गया, ठीक। अब एक और प्रकार बचा, वो कौन सा है, देखो एक गोली पृष्ठ, एक समतल पृष्ठ भी आ गया। तीसरा प्रकार है कि इसका पहला पृष्ठ अवतल हो, दूसरा उत्तल हो। देखो अवतल का मतलब दबा हुआ ऐसे, और उत्तल का मतलब उभरा हुआ था, ठीक। तो पहला पृष्ठ क्या है, अवतल, ऐसे ऐसे, ये अवतल पृष्ठ है। और दूसरा पृष्ठ इधर से आपका वैसे है, कैसा, और उत्तल, जैसे ये था, ये वाला पृष्ठ था। तो देखो ये बीच में अभी भी मोटा है और किनारों पर क्या है, पतला, तो इसका नाम है अवतल उत्तल। पहला पृष्ठ अवतल है, ये वाला पृष्ठ क्या है, अवतल, पीछे वाला पृष्ठ क्या है, उत्तल, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं अवतलोत्तल। तो आप ये जरूर समझ रहे होंगे इसमें कौन सा प्रकार आना चाहिए, तो इसमें प्रकार वही आएगा, पहला उत्तल दूसरा अवतल। पहला उत्तल कैसे बनेगा, पहला उत्तल जब आप बनाएंगे तो ऐसे बनेगा पहला उत्तल, और दूसरा कैसा बनाना है, दूसरा बनाना है अवतल। तो दूसरा आपको बनाना है अवतल, लेकिन समस्या ये है बीच क्या रखना है, पतला, ऐसे। पहला प्रश्न इसका कौन हो गया, उत्तल, दूसरा प्रश्न कौन हो गया, अवतल, ठीक। तो इसका नाम हो जाएगा उत्तल अवतल, या इसको लिखा जा सकता है उत्तलावतल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लेंस 2 प्रकार के हैं, उत्तल अवतल। उत्तल के 3 प्रकार हैं, देख सकते हैं, उभय उत्तल, समतल उत्तल, अवतल उत्तल। इधर इसमें ये पहला समतल, वैसे जैसे पृष्ठ है वैसे नाम है, समतल तो पहला पृष्ठ समतल, दूसरा अवतल है। उत्तल अवतल, पहला पृष्ठ अवतल। देखो अवतल का मतलब होता है उभरा हुआ, उत्तल का मतलब दबा हुआ, अवतल का मतलब दबा हुआ, और उत्तल का मतलब होता है थोड़ा उभरा, ठीक। तो इस प्रकार आप इसमें लेंसों के प्रकार पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं हम। और नेक्स्ट वीडियो में आपके आएगा
कि लेंसों से संबंधित परिभाषाएं, जैसे आपने दर्पणों से कई परिभाषाएं पढ़ी थी, फोकस दूरी, ठीक है, वहाँ पर कई बातें पढ़ी थी। उसी प्रकार लेंसों में भी कुछ ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। ठीक, आज के वीडियो में इतना है।